नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। मैं कुमार CGPSC मेंस के परीक्षा आगामी जो परीक्षा होगा उसके लिए निबंध की तैयारी में एक महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए लेके आया हूँ। निबंध का जो टॉपिक है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सरकार के समक्ष चुनौतियाँ और संभावनाएं। इसके आने की संभावना भी प्रबल है। तो चलिए इसको हम लोग लेके चलते हैं। लिखे कैसे डिटेल में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ यानी गढ़ेंगे नया छत्तीसगढ़, ये नारा प्रदेश चुनावों में शुरू हुआ और अब भी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर-शहर में छाया हुआ है। नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की सोच में नए मायनों की ऊर्जा नई सरकार के हर फैसले के साथ साथ नई उत्साह भी दिख रहा है। नई सरकार के जोश ने असर भी दिखाया है। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण जीवन बदलने लगा है। ये बदलाव एक नई सोच, एक नई समझ के साथ आए हैं। वो सोच और समझ जो गहराई से जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की अपनी ग्रामीण परंपरा और जीवन जीने के ढंग में, जिसे अगर समझना है तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध 3 पंक्तियों का नारा ही काफी है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरबा, गरुबा, घुरुबा और बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। ये नारा, यह कविता छत्तीसगढ़ी ग्रामीण जीवन का आधार है और यहाँ के विकास का भी आधार बन रहा है। और यही नारा नई सरकार ने भी अपनाया है। यानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन को संवारने में 4 चिन्ह हैं। नरवा यानी पानी के स्रोत का सही इस्तेमाल, गरुबा यानी पशुधन के सही देखभाल, घुरुबा यानी उपयोग के बाद बचा कूड़ा गोबर जैसे खाद और ऊर्जा के स्रोत के तौर पर काम में लाया जाए, और अंत में बाड़ी यानी घर के आसपास सब्जियों, फलों और फूलों की क्यारियां, जिसमें गांव के लोगों को अपनी आसपास के लोगों की ज़रूरतें भी पूरा हो सके। अब हमारे पास एक टॉपिक उठता है कि इसकी आवश्यकता, इस प्रकार की योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा हेडिंग में, छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता क्यों। राज्य बनने के बाद अब तक 18 से अधिक वर्ष बीत गए। प्रदेश सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की सूची में शामिल रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मूल निवासी एवं रहवासियों का विकास का भी लाभ नहीं मिल सका, जिसके वे हकदार थे। गिरता हुआ भूजल स्तर, खेती में लागत की बढ़ोतरी, मवेशी के लिए चारा संकट, महंगाई आदि ने स्थिति को और भयावह बना दिया। छत्तीसगढ़ की 85% आबादी गांवों में रहती है। इसके बावजूद सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को अनदेखा किया। पिछले 15 वर्षों में ढांचागत भवन, फ्लाईओवर, सड़क का जाल बिछाना, निर्माण, खनन, क्षेत्र विस्तार आदि पर ध्यान दिया गया। इससे गैर बराबरी के विकास में समाज में असंतुलन पैदा हुआ। खेती चौपट हुई और अधिकांश लोग किसान से खेतीहर मजदूर बन गए और कर्ज में डूब गई। किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। ऐसे में आम छत्तीसगढ़िया खुद को विकास के नाम पर ठगा सा महसूस करने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो है शहरों साइड विकास किया, सड़कों का विकास किया, जिससे जो हमने ग्राम साइड नहीं देखे। जो ग्राम हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 85% जनसंख्या ग्रामीण है, उनके उद्धार का हमने ज़्यादा नहीं सोचा, केवल सड़कों का विकास किया। और हम शहरी क्षेत्रों का विकास में आ गए। फ्लाईओवर, सड़क बनाना, पुल बनाना, बिछाना, सड़कों का जाल बनाना, भवन बनाना, इस ओर हमारा इंगित रहा है, जिससे ये वाला पोर्शन छूट गया। और जब तक हम जमीनी स्तर पर इसको नहीं विकास करेंगे तो ऊपर वाला विकास कोई मतलब नहीं रखता। मतलब तात्पर्य है कि सबका विकास समान रूप से होना चाहिए और विशेष करके जमीनी स्तर से समान विकास करना चाहिए। अब सोच तो अच्छी है। तो अपने पास नेक्स्ट जो अपना हेडिंग होगा, सरकार के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आएगी, क्या सामना करना पड़ सकता है। तो नया छत्तीसगढ़ बनाने में सरकार को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़ा एवं निर्धन राज्य है। यहाँ के किसानों को आर्थिक स्थिति कमजोर एवं प्रति एकड़ जमीन उपलब्धता भी कम है। यहाँ पर 1 या 2 एकड़ एक किसान के पास होता है। बहुत कम जमीन इनके पास होती है, जो इनको उपार्जन होता है अपने जीवन यापन के लिए ही हो पाता है। अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता एक अन्य समस्या है। यहाँ पर नदियाँ मौसमी है,
जिसमें साल भर पानी खेतों में नहीं मिल पाता और किसानों को अधिकांश समय सूखा का सामना करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी हकीकत है यार, यहाँ की जितनी नदियाँ होती है गर्मी आते आते सूख जाती है, जिससे हमको जो नहरों का जो विकास करेंगे तो भाई पानी नहीं तो नहरों का विकास करके क्या होगा। यहाँ पर एक बड़ी समस्या एक सामना करना पड़ेगा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को इस योजना को सफल बनाने में। औद्योगिकरण ना के बराबर है, जिसमें रोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही, बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर औद्योगिकरण केवल आपका दुर्ग है और रायपुर है, इस साइड हुआ है। और पूरे जो हमारे यहाँ जो जिले हैं 28 जिले हो गए। अब यहाँ पर कितना औद्योगिकरण हुआ है। मैदानी इलाकों को छोड़कर अधिकांश जिले पहाड़ी एवं बंजर भूमि है, जिससे विकास के अवरोध उत्पन्न हुआ। केवल मैदानी इलाका ले लिया जाए या हम उत्तरी इलाका देख ले, जिसमें सरगुजा आते हैं, जसपुर आते हैं, कोरिया आते हैं, सूरजपुर आते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है। और नीचे वाला इलाका भी देख लीजिए, जैसे पूरा बस्तर आ जाता है, दंता, सुकमेवाड़ा, सुकमा, ये पूरा जो नक्सलवादी इलाका है, ये क्षेत्र देख लिया जाए तो यहाँ पर पूरा बंजर भूमि मिल पाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम इनका विकास कैसे करें। अधिकांश जिले नक्सलवाद के चपेट में है, विशेष करके आपका दक्षिणी वाला जिला तो नक्सलवाद के चपेट में आता है। राज्य की आय का स्रोत बहुत कम है, जिससे केंद्र के दया पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि खनिज प्रधान राज्य है, लेकिन खनिज तो केंद्र सरकार का विषय होता है, ये पूरा पैसा लेके चला जाता है, राज्य सरकार के हिस्से में कुछ नहीं आ पाता। तो कुल मिला के इन लोग विवश हो जाते हैं आबकारी विभाग, जिसको हम लोग शराब बोल दिया जाए, बेचने पर विवश हो जाते हैं। शराब ये छोटा सा अपना ये आ जाता है आपका मनोरंजन, जिसमें आपका पिक्चर होता है या सिनेमा टॉकीज होता है या होटल हो, इसी व्यवसाय में इनको मिल पाता है, पैसा मिल पाता है अपने राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के आय का स्रोत बहुत कम है, जिसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हम योजनाओं को लागू कैसे करें, ये पैसा कहाँ से जुटाए। अब आता है टॉपिक में आप लिखेंगे नवा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास। क्या प्रयास हो रहा है? तो गांवों का स्वावलंबन और कायाकल्प। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरबा, घुरबा और बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। नरवा, इसके तहत आवश्यकता अनुसार नालों तथा नालों में एवं नहरों में चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बारिश का पानी का संरक्षण हो सके और वाटर रिचार्ज में गिरते हुए भू स्तर पर रोक लग सके। इससे खेती में आसानी होगी। गरबा, इसके तहत गांवों में जो भी पशुधन है उन्हें एक ऐसा डे केयर सेंटर उपलब्ध करवाया है जिसमें वे आसानी से रह सके और उन्हें चारा पानी उपलब्ध हो सके। उसके लिए गोठान निर्माण से लेकर आवश्यक संसाधन, जमीन आदि प्रदान किया जा रहा है। घुरबा, अगर घुरबा की बात कर दिया जाए तो हमारे सामने आता है घुरबा। आपको बोला जाए घुरबा एक गड्ढा होता है जिसमें मवेशियों को गोबर एवं मलमूत्र का संग्रहण किया जाता है, जिसमें कि गोबर को गैस खाद बनाई जा सके। बाड़ी, यह घर में लगा एक बगीचा है जिसमें पोषण हेतु फल फूल उगाई जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से भूजल रिचार्ज, सिंचाई और ऑर्गेनिक खेती में मदद, किसानों को दोहरी फसल लेने में आसानी, पशुओं के उचित देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी, परंपरागत किचन गार्डन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और पोषण स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा किसान सशक्तिकरण, कर्ज माफी से 20 लाख किसानों को फायदा होगा। फसलों का सही मूल्य से लेकर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को शुरुआत होगी। आदिवासी सशक्तिकरण किया जा रहा है। तेंदुपत्ता का बेहतर रेट मैंने 2500 से अब 4000 कर दिया गया। बस्तर में 1700 किसानों को जमीन वापसी किया जा रहा है। बस्तर में फूड पार्क, जेलों में बंद आदिवासियों की समीक्षा होगा। यहाँ पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्वस्थ सुपोषित नया युवा पीढ़ी का निर्माण, यह 2020-21 के बजट में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की। इसके तहत राज्य के सभी परिवार सार्वभौम वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करना। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, विशेष पोषण आहार योजना, महतारी जतन योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आदि प्रारंभ किया गया। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के प्रयास किया जा रहा। सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजना, एनोकेट स्टंप डैम निर्माण पर बल दिया जा रहा है।
आपको जो भी योजना याद आती है आप इसमें लिख सकते हैं, ये आपके लिए पक्ष में रहेगा। अब सवाल होता है कि जो उद्देश्य लेके चले हैं यहाँ पर कि नया छत्तीसगढ़ बनाना, तो उसका सकारात्मक पक्ष क्या है। तो अगला जो आप टॉपिक लिखेंगे सकारात्मक पक्ष, तो छत्तीसगढ़ में हो रहे इस प्रयोग का सराहना अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना में भागीदारी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद इस योजना को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 15% 1665 ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है तथा संचालन की जिम्मेदारी ग्राम समितियों को सौंपी गई है। रायपुर में इस योजना के तहत 21 ग्राम पंचायतों में मॉडल गौठान तथा 97 गाँव में गौठानों का निर्माण किया गया है। बाड़ी लगाने के लिए मनरेगा से सहायता दी जा रही है, तो वहीं स्वयं सहायता समूह को महिला एवं समाज कल्याण की ओर से मदद दी जा रही है। अब सरकार के प्रयास में दुर्बलता है, क्या इसमें प्रयास में दुर्बलताएं हैं, इसको आपको बताना होगा। तो सरकार की योजनाओं में क्रियान्वयन के प्रयास में निम्नलिखित दोष हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसका ना तो लक्ष्य निर्धारित है, ना तो इसमें बजटीय प्रावधान है। मतलब हमारे सामने यह है कि आप किस लेवल तक लेके जाओगे, इसका परसेंट कितना होगा, किस लेवल में आप उसको उन्नति करना चाहते हो, कोई पता नहीं रहा, कोई वो प्रावधान नहीं। इसमें कितना पैसा लगाने का आपका स्कीम है कि कितना करोड़ रुपए, कितना धन आवंटित करोगे, कोई बताया नहीं कि बजट में कोई प्रावधान नहीं, केवल कह दिया गया। इस प्रकार की योजनाओं तो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर अमल ईमानदारी से ना हो तो फिर इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। सफलता के लिए अमल के साथ साथ लोगों में जागरूकता का भी आवश्यकता है। ये मेरे सामने 2 कमियां मेरे को विशेष करके इसमें नजर आ रही है। सुझाव आपका होगा, नव छत्तीसगढ़ के निर्माण के महत्वाकांक्षी योजना के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। आकांक्षी जिलों के विकास के लिए 100% वित्त पोषण एवं अनुदान की व्यवस्था हो। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाए। नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का पुनर्वलोकन हो। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ में सभी की सहभागिता हो तथा मंजिल तक पहुंचा, तभी तो हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे, ये मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर साल नया लक्ष्य बनाया जाए एवं बजट में इसके लिए राशि की व्यवस्था किया जाए कि भाई हमको इस साल हर बजट में आपको घोषणा कीजिए कि इसको हमको प्राप्त करना है, इस लेवल को प्राप्त करना है, मैंने करना है यहाँ पर, और इसके लिए हमको बजट की व्यवस्था भी होना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस योजना को ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में संपूर्ण विकास प्रगति के क्षेत्र में अव्वल होगा। इसकी सफलता से न केवल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जन का विकास होगा, वरन यह अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश करेगा। यह योजना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना पर आधारित है। अब इसका भविष्य इस योजना को गढ़ने वाले एवं इस योजना को दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी पूर्वक लागू करने वाले नौकरशाह एवं राजनेताओं के हाथों में ही है। ये छोटा सा आपको निष्कर्ष यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप एक बार और मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या बनाना है और किस प्रकार करना है। इसमें लिखते वक्त तो आपको सबसे पहले भूमिका, एक थोड़ा सा विश्लेषणात्मक, क्योंकि ये जो अपना निबंध है ये थोड़ा विश्लेषणात्मक निबंध है, तो जरूरी नहीं कि मैं छोटा सा इसका भूमिका बांधूँ। भूमिका लंबा भी हो सकता है, क्योंकि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को बताना होगा तो भूमिका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो एक भूमिका बांधेंगे आप। भूमिका बांधने के बाद इसकी आवश्यकता, इतनी सारी योजना तो चल रही है तो भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम यहाँ बताने की कोशिश किए। जैसे मैंने बताया कि भाई शहरों से तो विकास हुआ, लेकिन जो मेन आधार है गाँवों का, वहीं का विकास नहीं, वहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ पिछले 18 साल में। तो ये सबसे बड़ी एक सिंपल हो जाएगा भाई इसकी आवश्यकता क्यों है करके बात। चुनौतियाँ तो बहुत सारे सरकार की, सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ आय का कोई साधन नहीं है। नदियों की बात कर रहे हो, बाड़ी लगाओगे वो लगाओगे, नाला सूख जाता है, पानी यहाँ का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रकृति के मार से जूझते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे आपको बताना होगा, जो मैंने अधिकांश डाले, आपको लगता है तो आप भी डाल सकते हैं। नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार के प्रयास जरूरी है, और सरकार ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ केवल बोल रही है। भूपेश बघेल ने इसके लिए अथक प्रयास किया। नरवा, गरबा, घुरवा, बाड़ी, ये सब आपको मेन यही चीज़ें, इसको आपको डालना है। इस चीज़ को किसानों का सशक्तिकरण पॉजिटिव सेंस में आपको लेना, आदिवासियों का सशक्तिकरण, और नए चीज़ में जो डाले गए हैं।
इसके बाद सकारात्मक पक्ष भी देखना होगा भाई, तारीफ भी हो रही है इस चीज़ के, इस मॉडल का, कि छत्तीसगढ़ का जिस मॉडल में अगर सक्सेस हुआ तो इसे छत्तीसगढ़ एक देखने लायक होगा, छत्तीसगढ़ वास्तव में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित हो जाएगा। एक यहाँ पर बताना होगा। सरकार के दुर्बलताएं भी आपको, जैसे मैंने यहाँ पर दिया, आपको बताना होगा। जो मेरे की सोच में आया, 2 दुर्बलताएं यहाँ पर देखने को मिली, बताना होगा। फिर आपका सुझाव तो आपको एक बनता है भाई कि आप अपनी तरफ से सुझाव रखिए। इसके बाद एक सशक्त निष्कर्ष आपको लिखना होगा। आशा करता हूँ ये निबंध आपको अच्छा लगा होगा। लॉकडाउन का समय है, आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, लॉकडाउन में रहे इस देश का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखने के लिए।